Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स ही देखते हैं ये नो कॉन्टैक्ट आपके रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जी को लेकर आया है। नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन की करंटली स्नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। करंटली आपके पार्टनर स्नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। और टाइम मतलब कि मेरे दूसरे चैनल पर आप रीडिंग्स को देख सकते हैं। सारी पिका कार्ड रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड होती हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, और उधर भी टाइमलेस है और इधर भी टाइमलेस है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप ये नो कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं, आप उस इंसान को माइंड में रखें। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। काफी टेम्पटेशन, कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक सामने कोई इंसान आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। एक जबकि स्पिरिचुअल, आपको ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर है, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, लेकिन सामने वाला इंसान काफी यहाँ पर कंट्रोल करना चाह रहा है, इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। इस इंसान का फोकस अपनी लाइफ पे इस वक्त सक्सेस पे है, कुछ अचीव करने पे है। काम कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी जिंदगी में किसी तरीके का न्यू बिजनेस या न्यू बिगनिंग कर रहा है, ठीक है। कुछ न्यू कामों पे इसका बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट, ये नो कॉन्टैक्ट हुआ तो थोड़ा सा ये इंसान एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में है। अपनी लाइफ में बहुत सारे जैसे कि चेंजेस लेकर आ रहा है। ट्रायम्फ, बिल्कुल ही अपनी लाइफ में एक सक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। 6 ऑफ इवेंट्स की एनर्जी है दोबारा, मतलब कि सिमिलर एनर्जी आई है यहाँ पे। डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि इंसान थोड़ा सा जो है ना सेल्फिश हुआ हुआ है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं वो इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हुआ हुआ है। डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कुछ इसने अपनी लाइफ में कोई पास्ट कर्मा छोड़ा है, खत्म किया है। ये इस वक्त जो है ना डेथ एंड रीबर्थ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। शायद फाइनेंशियली इसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है। ये आप कनेक्शन को लेकर काफी क्रॉस रोड पे, क्योंकि इसका फोकस इस वक्त अपने काम कैरियर अपनी लाइफ पे है, अपनी जिंदगी को बैलेंस अचीव करने में, ठीक है। आप काफी स्ट्रेस में हैं। इस कनेक्शन जिस तरीके से आपके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, सडनली इसने आपके साथ कम्युनिकेशन या इसका फोकस चेंज हो चुका है। इसका सडनली मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है सारा स्ट्रेस इसने आपके उस पर डाल दिया। आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, एक वेटिंग एनर्जी है आपकी तरफ से, आप फोकस है इस इंसान की तरफ, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहा है, और न्यू बिगनिंग कहीं नहीं, इसका टारगेट है अपना काम, इसका कैरियर, इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल हुआ है। शायद एक न्यू बिजनेस या न्यू काम या कोई अपनी सिटी चेंज कर रहा है, या अब्रॉड कोई जॉब लग गई है, उस चीज को लेकर बहुत सीरियस है कि जी किसी एजुकेशन फील्ड में या अपनी लाइफ में कहीं आगे जा रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान अपनी सक्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस है और प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये इमोशनल होकर नहीं सोच रहा है राइट नाउ। स्नो कॉन्टैक्ट में इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है आपके लिए। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, काफी साइलेंट हुआ हुआ है, काफी बुकिश पर्सन है, ऐसा हो सकता है। एजुकेटेड है, काफी ज्यादा एक हायर एजुकेशन इसके पास है, ठीक है। और इस चीज के लिए इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, उस चीज की वजह से अपनी लाइफ में एक मूव ऑन कर रहा है। इंसान अभी जो है ना आपको समझने की उसमें नहीं है, ठीक है। इसको अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग की एक उम्मीद है, या न्यू बिगनिंग की लगी पड़ी है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, मूव ऑन करना चाह रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में मतलब कि ये इमोशनल होकर नहीं सोच रहे। एक हार्ट ब्रेक है, इसमें एक लॉस है, बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर पीछे रह सकती हैं। ये प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आप काफी हर्ट हो रहे हैं इसके इस तरीके के बिहेवियर से या इस तरीके के डिसीजन से, आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही। क्लैरिफाई सॉलिट्यूड, किस तरीके की सॉलिट्यूड की एनर्जी है। बातचीत कम कर दी इसने, कम्युनिकेशन कम कर दी है, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ट्स, अभी भी ये इस रिश्ते की एंडिंग को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि इस रिश्ते को कंप्लीटली खत्म करे, क्या करे, इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। आपके साथ कम्युनिकेशन स्लो हो चुकी है, या बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी है। समझ नहीं पा रहा ये क्या करे। एक वही बात है, मैं आपको कहूंगी, बहुत सारी सोचों में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है इस वक्त। क्या करे, ठीक है। अपनी विश को चूज करे या क्या करे। आप इसको बहुत एरोगेंट देख रहे होंगे, ईगोस्टिक देख रहे होंगे, मतलब किसके प्लान्स में कहीं अभी आप नजर नहीं आ रहे। इसकी विश अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की है, अपने प्लान्स को पूरा करने की है, ठीक है। अपनी लाइफ को एक अबंडेंट लाइफ बनाने की है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल फेज से निकलना चाहता है, ठीक है। इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको अपनी विश फुलफिलमेंट करने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है। जॉब लग गई, काम लग गया, कोई कैरियर या कोई बिजनेस बन गया, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, मुझे ग्रोथ नजर आ रही है इसकी। कोई मतलब कि कोई कुछ गोल्स है वो अचीव कर सकता है। इस कनेक्शन के बारे में सोचे या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचे। थोड़ा सा ये पर्सन स्टबन हुआ हुआ है इस वक्त, राइट नाउ आपके समझाने से नहीं समझ रहा ना, आपकी बात इसके दिमाग में आ रही है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है? तो इसका फोकस अपनी सक्सेस पे, अपनी किसी विश फुलफिलमेंट पे है। फर्म फाउंडेशन, ये अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग कोई अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पिलर पे काम कर रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, काफी ज्यादा आपसे छुपा रहा है चीजें, डिसेप्टिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको डिसेप्शन दे रहा है, आपको एनवी। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो ट्रू कह रही है, वो राइट कह रही है, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट कर रही है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, ये इंसान आपको कुछ बता नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है आपको ये चीट कर रहा है, आपको ये धोखा दे रहा है, ठीक है। अपने ही तरीके से चल रहा है। इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपसे चीजें भी छुपी हुई हैं। सोलर चक्रा काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस में इस वक्त, क्योंकि कोई सक्सेस मिल रही है, कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरिटी, मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ, बहुत मटेरियलिस्टिक फील, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हुआ है, ठीक है। हाँ, आप काफी ज्यादा निग्लेक्ट हो रहे हैं इन सब चीजों में। सक्सेस मिल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। कोई विश ग्रांट हो रही है इस इंसान की, ठीक है, कोई विश, इसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिसका बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से वेट था, बहुत लंबे अरसे से इंतजार था जिस चीज का, ठीक है। आपके बारे में क्या थॉट है? अभी भी मैंने कोशिश करी कि पता चले कि आपके बारे में इंसान क्या सोच रहा है। सडनली इसने बात करना छोड़ दी है, ठीक है। मतलब कि आपको वो वैल्यू देना या आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना, या आपको जो जिस तरीके से आपके साथ एक स्टार्टिंग में लगा रहता था आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करने में, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। जजमेंट, डिस्कनेक्ट है इमोशनली, काफी जज कर रहा है फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या दे सकता है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने पहले सोचा ही नहीं कि चीजें क्या होंगी, ठीक है। एक डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच, एक सडन वे में डिस्टेंस आई। ये इमोशनली इस वक्त आपको, इमोशनली इस वक्त जो है ना अवेलेबल नहीं है आपके लिए। जो भी चीज है ये नहीं आपको अभी इस वक्त समझ पा रहा, आपको इमोशनली लेट गो कर रहा है, इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट है, जैसे कि आगे की चीजों को, आगे के फ्यूचर को जज कर रहा है। किसको ऐसा लगता है आगे भी चीजें खत्म हो जाएंगी तो अभी क्यों नहीं, ठीक है, अभी ये डिसीजन मेकिंग क्यों ना कर ले, जब बात के लिए कोई डिसीजन मेकिंग बचेगी नहीं, या बात के लिए कोई फ्यूचर है ही नहीं, बात में भी सब कुछ होना है तो अभी क्यों ना हो जाए। थोड़ा सा एक हार्श हो रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करते हुए। लेकिन यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की तरह, आपका जो लव, आपकी जो केयर है, काफी केयरिंग पर्सनैलिटी है, इमोशनल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या आप टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। आप काफी इमोशनल है इस इंसान को लेकर, आप समझते भी हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस इंसान से स्नो कॉन्टेक्ट में। आप बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में बनाना, ठीक है, हीलिंग, बैलेंस। आप हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। आपको होप है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी भी बच जाएगी, लेकिन आप लोग के बीच बात नहीं हो पा रही, बात होती कुछ है, आर्ग्यूमेंट किसी और बात पे हो जाती है। आप लोग के बीच जब भी बात हो रही है, आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मतलब इस इंसान का आपको एक मिसबिहेवियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने माइंड बना लिया है अगर कुछ अचीव करना है तो इस सिचुएशन में ये नहीं रह सकता। ये आपका इस वक्त ये इस पॉइंट पे नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, या आपके साथ कुछ फ्यूचर डिसाइड कर सके, या आपको कुछ दे सके, ठीक है। इस माइंडसेट में नहीं है ये चीज सोच रहा है, काफी जजमेंटल माइंडसेट का हो रहा है। आपकी लाइफ को भी जज कर रहा है, अपनी लाइफ को भी जज कर रहा है, और आगे का सोच रहा है। आप ये मत सोचें, अभी आप इसको ये कह देंगे कि आगे क्या होगा, अभी मत सोचो, तो ये तो बहुत ज्यादा सोच रहा है इस चीज के लिए, इसके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बातों से सब कुछ सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, लेकिन एक टावर इस कनेक्शन को बार बार हिट कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है आप लोग के बीच, बातें क्लियर नहीं है, ठीक है। आप लोग के बीच हो क्या रहा है ये आप भी समझना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा क्या इशू हुआ है, बस ये है कि फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, कोई डिफरेंसेस है, उस वजह से आप लोग का फ्यूचर सेट नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आगे ही आपको क्या दे सकता है इसको पता ही नहीं है, अभी डिसाइड ही नहीं किया इसने, ठीक है। तो प्रॉब्लम और इशू ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये इंसान इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है स्नो कॉन्टेक्ट में, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? आप बहुत इमोशनल, अनकंडीशनल,
केयरिंग लविंग पर्सन है, ठीक है, आप समझना चाहते हैं, आप बहुत इमोशनल इंसान है, ठीक है। देखने को इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक राइट पर्सन है, आपके साथ चीजें चल सकती हैं, लेकिन जैसे कि इतना सेल्फिश हुआ हुआ है, कुछ कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में कोई सक्सेस को लेकर बहुत जैसे कि एक पैशनेटिव हुआ हुआ है, इसको उस चीज का एक भूत सवार है कि मैं अपनी ये विशेस फुलफिल कर लूं, मैं अपने ये गोल्स अचीव कर लूं, ठीक है। तो उसमें आपकी जगह नहीं नजर आ रही। ओके, ये आपसे क्या चाहता है? आपके पर्सन आपसे राइट ना अभी क्या चाह रहे हैं? भाई आपको इस वक्त स्ट्रेस की तरह देख रहे हैं। ये जो नो कांटेक्ट हुआ है सडनली, इंसान चाह रहा है आप इस चीज को समझें, ये चीजें खत्म करें अभी, मतलब कि अब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मत सोचें। ये एक स्ट्रेस ले रहा है, ये आपके साथ इस सिचुएशन को खत्म करना चाहता है। एक इन एंड आउट बातचीत हो रही है आप लोगों की, इन एंड आउट कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ज्यादा इल्यूजन है, बहुत ज्यादा चीजें आपसे हाइड की जा रही हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी रिलेटेड, लेकिन ये इंसान अभी आपसे अपने एक फर्दर फ्यूचर के प्लान हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। आपको कंप्लीटली ट्रुथ नहीं बता रहा, लेकिन आपसे चाह रहा है कि आप इस बात को समझें। इस सिचुएशन में कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए इस सिचुएशन को खत्म कर रहा है, ठीक है। इंसान जानता है आप वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, आपके इमोशंस हैं, आप यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपकी विश है ये रिलेशनशिप, ठीक है। ये इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि ये सिचुएशन बननी होगी तो बन जाएगी, ठीक है। ये इस वक्त मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, या मेंटली तौर पे इतना अपने आप, इसके पास टाइम नहीं है इस सिचुएशन को लेकर चलने का। इसको ऐसा फील हो रहा है अंदर से, इसको स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके विश ही सिचुएशन हील हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट हो, लेकिन आप भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इंसान एक्सेप्टेंस या आपकी बात को सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर, आप काफी नर्वस और कंफ्यूज हैं। ऐसी बात नहीं है आपकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, आपकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट रिलेटेड या अरेंज बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये इंसान है, ठीक है। आपकी जो लाइफ में जो चीजें बन सकती है, आपको ऐसा लगता है वो इस इंसान के साथ बन सकती है। आप कमिटमेंट मैरिज करना चाहते हैं, आप एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। एक पैशनेटिव स्टार्ट, पैशनेटिव कन्वर्सेशन आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, काफी क्लियर कट हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी ना हो, या बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन ना हो। आप लोग की जब जब बात हो रही है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिसार्ड है, नाराज है, या तो एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। सडन नो कांटेक्ट हुआ, या सडन इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। पल में तोला पल में माशा, आपकी इन एंड आउट मुझे बात होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक होल ट्रुथ नहीं बताएगा, क्या कर रहा है, कहाँ इन्वेस्टेड है, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। ये उन सब चीजों को हाइड करेगा, सिंगल रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको ऐसा लगेगा कि मतलब इसको कोई एडवाइस कर रहा है अपनी लाइफ में सिंगल इंडिपेंडेंट रहो, अपने पहले कैरियर को, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को ग्राउंडेड करो, फिर ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में डिसीजन लेना या क्लैरिटी पे आना, ठीक है। इसकी ऐसा हो सकता है आप लोग का एक सोसाइटी डिफरेंसेस है, ठीक है। एक सोसाइटी हो गई, या तो एक मतलब इसको एक एडवाइस, इसके एक फ्रेंड सर्कल से इसको एडवाइस मिल रही है, अपने पहले काम कैरियर में यहाँ पर अचीवमेंट्स हासिल करो, जो चीज जिस चीज की नीड है लाइफ को चलाने के लिए, उस चीज को पहले फुलफिल करो, ठीक है। ये आपको उसकी वजह से लेकर चल नहीं पा रहा अपनी लाइफ में, तो इसका माइंडसेट तो अभी आप कितना ही बनाने का कोशिश कर लें, इसको अभी ये कनेक्शन, इसका फ्यूचर एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। आपसे बात करना इसको ऐसा लग रहा है कि आपको होप देना, आपको और होप दिलाना, और आपको आप जो अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है तो आप उसको लूज करेंगे, ठीक है, इससे बात कर कर। तो इसका माइंडसेट ये वाला है। अगर आप की लाइफ में कुछ आगे अच्छा हो रहा है तो आप भी अवेल करें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। और आप है कि आप इसका वेट करने को तैयार हैं, आप इस इंसान को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप इसी के साथ बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आपको होप है कि डिवाइन इस कनेक्शन को दोबारा रिवाइव करेंगे, दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका माइंडसेट इस तरीके का है। आपको इस वक्त करना क्या चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं। मेरे व्यूवर्स को इस वक्त राइट नाउ करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। आपके पर्सन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपके पार्टनर को जो एडवाइस मिली, आपके पर्सन उस चीज को फोकस कर रहे हैं। कोई मेंटोर है, कोई आपके पर्सन के ग्रैंडफादर, या आपके पर्सन के अपने अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आपके पर्सन को ऐसी एडवाइस कर रहा है। सिंगल इंडिपेंडेंट, पहले अपने आप को मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकली सोचो, और मटेरियलिस्टिक चीजों को अपनी लाइफ में बैलेंस करो, ठीक है। ना कि रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, ये आपको मिल जाएंगे वक्त के साथ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस वक्त?
साइकिक डेवलपमेंट, आपकी एक साइकिक एबिलिटी है, आप अपनी साइकिक मतलब कि अपनी इंट्यूशन को सुने, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ड्रीम्स के थ्रू आप कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपको जैसे कि गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ग्राउंडिंग, आप अपने एक ग्राउंडिंग एनर्जी पे काम करें, ठीक है, अपनी जो रूट्स हैं उनको मजबूत करें, रूट्स पे वर्क करें, ठीक है। आपका ये टाइम है अभी अपनी रूट्स पे वर्क करने का, अपने आप को स्टेबल। स्टॉपिंग इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकलें फिलहाल के लिए। अगर आप समझ रहे हैं जो चीज हो रही है वो सही नहीं है, वो ठीक है और ये चीज रियल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन ये चीज हो रही है, टीचिंग, ये टाइम अभी आपका सीखने का है, ठीक है। ये इंसान आपको टीच करेगा। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, आपका एक ट्रस्ट इशू है, इनर जर्नी, आपकी एक इनर जर्नी चल रही है, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की आदत है, हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हैं। लोग कितना ही ना बोल रहे हैं, लोग कितना ही आपको रियलिटी फेस कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचते कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। आप अपनी इनर जर्नी पे काम कर सकते हैं, आप काफी कैपेबल हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव सीखने की जरूरत है। आप सेल्फ लव में नहीं आ रहे, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, आपको अपने आप को खुद हील करना है। आप इस इंसान पे डिपेंड हो रहे थे, ये इंसान आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनेगा, ये इंसान आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है, ये इंसान आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। आपकी एनर्जी खुद हील नहीं है, जो आपको खुद हील करनी है, सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। लोगों को लव देना इंसान बाद में शुरू करता है, पहले खुद से प्यार करना है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉयफुल, एक जॉय की एनर्जी में रहें, लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहें। लोग आएंगे और जाएंगे, आपको आपका लेसन देके जाएंगे। जिनको रुकना होगा वो रुकेंगे, जिनको नहीं रुकना होगा वो नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखें। तो स्टूडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।